इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग छिड़ी हुई थी, जिससे गाजा पूरी तरह तबाह हो गया। इस बीच रविवार रात इजराइल ने ऐलान किया कि गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम और बंधक समझौते पर विवाद सुलझ गया है, जिसके बाद गाजा में उत्तर की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक नजर आए। अस्थायी सहारे में महीनों तक रहने के बाद ये लोग घर लौट आए। इनके चेहरे पर घर लौटने की राहत साफ झलक रही थी। हालांकि लोगों को इस बात की चिंता भी थी कि इजराइल के हमलों में तबाह हुए खंडरों के बीच उनके घरों में क्या बचा होगा। हमास के 3 इजरायली बंधकों को सौंपने पर सहमत होने के बाद इन लोगों के घर वापसी पर सहमति बन गई। 15 महीने के लंबे युद्ध के बाद हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली सेनाओं ने एनक्लेव में मेन कॉरिडोर से हटने का ऐलान किया, जिसके बाद अब लोग अपने घरों की ओर वापसी कर रहे हैं। गाजा में की गई समुद्री तट से गुजरने वाली सड़क के किनारे भी भारी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों का समूह अपने बच्चों को हाथ पकड़े कंधों पर सामान उठाते हुए नजर आए। इस दौरान एक महिला ने कहा, उसे ऐसा लग रहा है मानो उसका दोबारा जन्म हुआ है। उसने अपनी घर वापसी को लेकर कहा, हम फिर से विजयी हुए। जानकारों की माने तो मध्य गाजा में पहला क्रॉसिंग पॉइंट सुबह 7 बजे खुलने के बाद सबसे पहले निवासी गाजा में पहुंचे। लगभग 3 घंटे बाद एक और क्रॉसिंग खोली गई, जिससे वाहनों को एंट्री दी गई। ओसामा नाम के एक युवक ने बताया कि उसने सोचा था कि वो कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। उसने कहा कि युद्ध विराम सफल हो या ना हो, हम गाजा और उत्तर को कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही इजराइल हमें मिटा दे। युद्ध के 15 दिनों में बार बार विस्थापित होने के बाद जब परिवारों ने क्रॉसिंग खोले जाने की खबर सुनी तो कैंपों में रहने वाले लोगों में मानो जिंदगी की प्रेरणा एक बार फिर लौट आई। उन्होंने कहा कि कम से कम हम घर वापस जा रहे हैं। महिला ने कहा, अब वो कह सकती है कि युद्ध खत्म हो गया है और उम्मीद है कि अब उन्हें पीस मिल सकेगा। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को साउथ इजराइल पर हमास के हमले के कारण छिड़े युद्ध के बाद उत्तरी गाजा से करीब 6,50,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए थे। हमास के इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे। वहीं 251 लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 47,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली हमलों की वजह से हमें अपने घरों को छोड़कर कैंपों में पनाह लेनी पड़ी थी। इजरायली हमलों से गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। हमास द्वारा संचालित गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय का कहना है कि उत्तर में लौटने वालों में कम से कम 1,35,000 टेंट और कैंपों की जरूरत है, क्योंकि लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। लोग अपने जीवन को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। युद्ध विराम समझौते के तहत उत्तरी गाजा के निवासियों को सप्ताह के अंत में लौटना था। हमास ने नागरिक महिला बंधक अबेल यहूद को रिहा करने में विफल होकर समझौते को तोड़ दिया है और अपनी सेना को नित्राजिम गलियारे में रखा है, जो गाजा के साउथ में है। वहीं बीते रविवार देर रात कतरी मध्यस्थों में विवाद को सुलझा लिया गया और हमास ने यहूद महिला सैनिक अगम बजर को एक अन्य बंधक की सहमति व्यक्त की। इसके बाद इजराइल ने सोमवार सुबह से उत्तरी गाजा में वापसी के लिए हरी झंडी दे दी। हमास ने युद्ध विराम समझौते के पहले सप्ताह के चरण के दौरान रिहा किए जाने वाले सभी बंधकों की एक सूची भी प्रदान की, जिसमें उनकी स्थिति बताई गई है। सोमवार को हमास के एक अधिकारी ने एक रिपोर्ट में बताया कि समूह ने मध्यस्थों की एक सूची सौंपी है, जिसमें दिखाया गया है कि पहले चरण में रिहाई के लिए निर्धारित 33 बंधकों में से 25 जीवित है। इन 25 में से बीते 19 जनवरी को युद्ध विराम के दौरान रिहा किए गए 7 बंधक भी हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।